हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के एक नए टॉपिक डोमेस्टिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। डोमेस्टिकेशन को हम ग्राम्यन भी बोलते हैं। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य को किसी भी क्रॉप की, किसी भी प्लांट्स की आवश्यकता हुई, वो उसको डोमेस्टिकेट करता चला गया। जैसे माना जाता है कि 11,000 साल पहले जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। तब मनुष्य ने जो है सीरियल और पल्सेज वगैरह को डोमेस्टिकेट किया था। मनुष्य को अनाजों की आवश्यकता हुई तो उसको उसने जो है वाइल्ड फार्म से अपने कल्टीवेशन में लेकर के आया। मनुष्य को जब पल्सेज की आवश्यकता हुई तो फिर उनको वो वाइल्ड फार्म से जो है डोमेस्टिकेटेड फार्म में लेकर के आया, कल्टिवेटेड फार्म में लेकर के आया। ठीक है। अच्छा, मनुष्य की जिस तरीके से आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वो जो है उस तरीके से वाइल्ड प्लांट्स को जो है अपने ह्यूमन मैनेजमेंट में लेकर के आता है। आज से कुछ समय पहले जब हम फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करते थे तो हमको टिम्बर की जरूरत नहीं थी, हमको जो है यूकेलिप्टस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमको यूकेलिप्टस की जरूरत हुई तो हम उसको जो है कल्टीवेशन में लेकर के आए, उसको हम ह्यूमन मैनेजमेंट में लेकर के आए। ठीक है। अभी जो रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स माना जाता है जैसे कि जेट्रोफा, जिसको हम बायोडीजल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके सीड से जो ऑयल निकलता है उसको हम बायोडीजल को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका हम 5% जो है डीजल में यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो डोमेस्टिकेशन है ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हम जंगली प्लांट्स को, जंगली क्रॉप को जो है हम क्या करते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट लेकर के आते हैं। ठीक है। तो जो डोमेस्टिकेशन है इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन होता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर डोमेस्टिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम सिलेक्शन को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से जब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्शन रेट को शो करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन दो तरीके का होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जो कि नेचुरल फोर्सेस से हो। जैसे कि बारिश हो गई तो उसमें भी जो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज एलिमिनेट हो जाएंगे। या फिर इंसेक्ट का अटैक हो गया, डिजीज का अटैक हो गया, या फिर हाई टेम्परेचर हो गया, ड्राट कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से जो नेचुरल फोर्सेस से जो सिलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो नेचुरल सिलेक्शन थ्रू कंपटीशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन थ्रू इन्वायरमेंट। तो कंपटीशन जैसे प्लांट्स लगे हुए वो आपस में फूड मटेरियल्स के लिए, आपस में मॉइस्चर के लिए, सारी चीजों के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। तो वो जो सिलेक्शन होता है उसमें जो बीट कर जाता है वो सर्वाइव करता है, जो बीट नहीं कर पाता वो डेड हो जाता है। तो वो जो सिलेक्शन है वो भी नेचुरल सिलेक्शन में आएगा। जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई रेनफॉल हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया, इंसेक्ट का अटैक हो गया, डिजीज का अटैक हो गया, तो वो भी जो है नेचुरल सिलेक्शन में आएगा। नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है कि प्लांट पॉपुलेशन में, क्रॉप में जो है सफिशियंट वेरिएबिलिटी रिटेन्ड होती है। अब इसके अतिरिक्त जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को ही रिप्रोड्यूस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम डिजायरेबल को केवल सेलेक्ट करते जा रहे हैं, अनडिजायरेबल को कंप्लीटली अवॉइड करते जा रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी जो है उसका लॉस होता है। ये हम अपने इफर्ट्स के थ्रू करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये नेचर में नहीं होता है। अच्छा, अब ये नेचुरल सिलेक्शन हो चाहे आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, ये कई कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। एक तो डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और तीसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है। तो इन तीनों सिलेक्शन की हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे हमने कहा डायरेक्शनल सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के लिए सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट एक हाई यील्ड है, हाई यील्ड हो गया और लो यील्ड हो गया। ठीक है। एक हाई यील्डिंग ट्रेट हो गया और दूसरा लो यील्डिंग ट्रेट हो गया। तो हम हाई यील्डिंग के लिए या तो फिर सिलेक्शन करें या फिर हम लो यील्डिंग के लिए सिलेक्शन करें, हम एक डायरेक्शन के लिए सिलेक्शन करें, तो इस तरीके के सिलेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस तरीके के सिलेक्शन से जो पॉपुलेशन अल्टीमेटली बनेगी उसमें हमको डोमिनेंस जीन एक्शंस का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें हमको डोमिनेंस जीन एक्शन का प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा सिलेक्शन हमने कहा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन,
ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होगा कि हम ना तो इस एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेंगे ना इस एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेंगे, हम मिडल वाली पोर्शन को जो है सिलेक्ट करेंगे, मीडियम यील्ड को जो है हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मीडियम यील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का जो सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन में एडिटिव जीन एक्शन को जो है प्रमोट करता है, एडिटिव जीन एक्शन को फेवर करता है, ठीक है, जबकि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो पॉपुलेशन में डोमिनेंस जीन एक्शन को फेवर करता है। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अतिरिक्त जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि हम अपने मटेरियल्स को डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे में जो है लगाएंगे और वहां पे डिफरेंट फिनोटाइप्स को जो है हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के सिलेक्शन से जो पॉपुलेशन बनेगी वो पॉलीमॉर्फिज्म जो है शो करेगी। क्या शो करेगी? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डोमेस्टिकेशन को समझा और डोमेस्टिकेशन के अंडर जो सिलेक्शन है उनको समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।